एक बार एक व्यक्ति की मौत नज़दीक थी। उसे कुछ पता नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं होता कि मौत कब आ जाएगी। यमराज उसे लेने के लिए आए, लेकिन यमराज बड़ी दूर से आए, थक चुके थे। तो उससे आकर के पानी मांगा, तो वह व्यक्ति अंदर चला गया, पानी लेकर आया, पानी पिलाया और उसके बाद यमराज प्रसन्न हो गए। कहा कि ठीक है। उसको बताया कि मैं यमराज हूँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम्हारी मृत्यु आ चुकी है, अब तुम्हें चलना है। लेकिन तुमने मुझे पानी पिलाया, एक प्यासे की प्यास बुझाई, इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हारे पास एक ऑफ़र है। उन्होंने डायरी निकाली, डायरी दिया और कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो लिखना चाहो इस डायरी में लिख दो, जो तुम लिखोगे वही हो जाएगा। उस आदमी ने डायरी खोला। पहले पेज पर लिखा था कि उसके जो बाजू वाले घर में रहते हैं उनकी लॉटरी लगने वाली है, वो 5 करोड़ रुपए जीतने वाले हैं। यह पढ़ते ही उसे गुस्सा आ गया और उसने लिख दिया, ऐसा ना हो। अगला पेज पलटा। अगले पेज पर लिखा था कि जो राइट साइड में रहते हैं, जो पड़ोसी, उसकी किस्मत बदलने वाली है। अब तक जो वह कुछ नहीं कर रहा था, उसकी बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी लगने वाली है। उसको फिर लगा कि ये क्या। उसने फिर से लिख दिया, ऐसा ना हो। अगला पेज पलटा। उसमें लिखा था कि सामने वाले घर में जो रहते हैं उनकी नई गाड़ी आने वाली है। उसने फिर से लिख दिया, ऐसा ना हो, उसको गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, वो इसी लायक है। अगला पेज पलटा तो लिखा था कि उसके बॉस का प्रमोशन होने वाला है, वह सुपर बॉस बनने वाला है। उसने फिर से लिख दिया, ऐसा ना हो, वो डिजर्व नहीं करता है। अगला पेज पलटा। बारी इसके लिखने की थी, इसे लिखना था अपने बारे में, लेकिन तभी यमराज ने पेन छीन लिया और कहा कि 5 मिनट ख़त्म हो गए। वह गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं, मेरा पेज आ गया, मुझे लिखना है अपने बारे में। उन्होंने कहा, नहीं, समय समाप्त हो गया। तुम्हें 5 मिनट मिले थे अपनी किस्मत बदलने के लिए, लिखने के लिए जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम पहले पेज पर लिख रहे हो, ऐसा ना हो, दूसरे पर लिख रहे हो, ऐसा ना हो, तीसरे पर लिख रहे हो, ऐसा ना हो, लिखते जा रहे हो, ना हो। क्यों? तुम्हें इस बात से चिढ़ है कि तुम्हारे अलावा दूसरों के जीवन में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं। और जब बारी आई अपनी खुशियाँ लिखने के बारे में, तो समय सीमा समाप्त हो गई। यमराज ने कहा, अब चलिए, वो 5 मिनट का ऑफ़र भी ख़त्म हो चुका है। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये लाइफ की बहुत बड़ी सीख समझाती है। इसलिए इस कहानी से सीखिए कि जो टाइम है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। कमियां अगर निकालनी है तो सबसे पहले अपने निकालिए, ताकि आप उन कमियों को सही कर पाएँ। और आपके पास जब कोई अवसर आए तो दूसरों की कमियां लिखने में समय ना बिताएं, बल्कि अपनी किस्मत लिखने में समय बिताएं। आशा है यह कहानी आपको सीख ज़रूर देगी। ऐसी और भी इंस्पायरिंग और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।